नमस्कार, शाम के 7 बज रहे न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राफेल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वो इस रक्षा सौदे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लगातार हर दिन घेरने में जुटी है। तो बीजेपी भी बचाव के बदले कांग्रेस और राहुल गांधी पर, बल्कि गांधी परिवार पर निशाना लगा रही है। आज संसद में भी राफेल पर आर पार की जंग हुई। सरकार राफेल पर सफाई लेकर सामने आई तो रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवालों की झड़ी लगा दी। जहां कांग्रेस मोदी सरकार पर राफेल को लेकर घोटाले का आरोप आज भी लगाती रही, बीजेपी कांग्रेस पर विमान सौदे को लेकर देश को गुमराह करने और झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। 2019 के चुनाव को देखते हुए कोई भी इस मुद्दे पर कमजोर नहीं दिखना चाहता है। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? बैठिए, अरे वो भी बैठिए। राफेल डील पर आज संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और राफेल को लेकर हमला बोल रही कांग्रेस पर ताबड़तोड़ पलटवार की। 18 flyaway you couldn't obtain by the time it was 2014. After 2006, you went away without even getting the 18 flyaway. I want to know why. Why there wasn't an agreement, there wasn't a deal, you didn't buy any, and today you get up to say what is the sense of urgency that you have appreciated to get the aircrafts. सरकार की ओर से राफेल पर सफाई देने उतरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा दी और यूपीए सरकार पर 10 साल के कार्यकाल में राफेल डील करने में नाकाम रहने का आरोप जड़ दिया। Let me tell you here one thing. There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पर झूठ बोलने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाकर तीखे हमले कर रही थी। तो इस बीच इस मामले पर संसद में जोरदार हंगामा हो रहा था। रक्षा मंत्री के जवाब के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने राफेल डील को लेकर सरकार को घेरते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, एचएल को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। साफ है कि 2019 के चुनावों के पहले राफेल को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से छोड़ने को तैयार नहीं, तो राफेल पर विपक्ष के हमले झेल रही सरकार किसी भी हाल में इसे लेकर बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राफेल मुद्दा मोदी को जिताएगा या राहुल को? क्या सरकार ने राफेल पर सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं? सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको फिर से बता दूं, हर दिन की तरह आज भी अगर आप सबसे बड़ा सवाल में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस समय जो टेलीफोन नंबर है उस पर आप फोन कर सकते हैं 0120-6652-428 0120-6652-428। चलिए सबसे बड़ा सवाल शुरू करते हैं। बीजेपी से आज मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से राफेल पर इस घमासान में शामिल होने के लिए आदिल सिंह बोपाराय आ गए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी को आप देख पा रहे हैं और जेडीयू से अजय आलोक मफलर लगाकर चाय पी रहे हैं, काफी ठंड लगता है, पटना में है। शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। शाहनवाज जी, इतने दिन से ये राफेल की डिबेट चल रही है। शाहनवाज जी, आज तो आपने पूरी डिबेट को उल्टा घुमा दिया बिल्कुल। राहुल गांधी को, कांग्रेस को लग रहा है उन्होंने आपकी दुखती रग पकड़ ली है राफेल। आपने तो आज उल्टा ही घुमा दिया पूरी डिबेट को कि बोफोर्स कांग्रेस को ले डूबा था, राफेल मोदी को वापस ले आएगा। जरा समझाइए, राफेल मोदी को दोबारा सत्ता में कैसे ले आएगा शाहनवाज जी? देखिए, राफेल पर जिस तरह से भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह देश के सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है, वैसे वो कमल के फूल की तरह निखर कर बाहर आए हैं। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को ये गलतफहमी हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। कांग्रेस को जवाब देने का वो कह रहे थे, जब अरुण जेटली जी ने कल जवाब दिया
तो राहुल गांधी जी को लग रहा है कि उनको गाली दी गई। राहुल गांधी जी को जो विषय समझना था समझाया, पूरा देश समझने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी समझने को नहीं तैयार हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आज निर्मला सीतारमण ने एक एक परतें खोल दी। आज कांग्रेस को ऐसा जवाब दिया है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अब इस विषय को उठाने का काम करेगी। एक एक विषय, एक एक बात जो निर्मला जी ने कह दी है, उसके बाद कांग्रेस को मालूम हो जाना चाहिए क्या गलतफहमी पैदा करेंगे। आप कह रहे थे रक्षा मंत्री बोलती नहीं, रक्षा मंत्री ने विस्तार से आपको जवाब दे दिया। रक्षा मंत्री ने बता दिया कि जहाज में और इक्विपमेंट लगाकर जो विषय होता है उसको समझना चाहिए। वो सारे विषय उनके सामने रख दिए गए। आज के बाद कांग्रेस को देश से माफी मांग लेनी चाहिए। एक गलत मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, जिसका जवाब मिला है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। उसको लगता है बेवजह कांग्रेस, क्योंकि बोफोर्स का दाग कांग्रेस पर था, इसलिए वो एक दाग लगा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी जी पर। उनके ये दाग लगने से लगने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदिल सिंह बोपारा, आप जवाब दीजिए। शाहनवाज जी का साफ कहना है निर्मला सीतारमण ने जो कहा वही दोहरा रहे हैं शाहनवाज जी। अब आपको उल्टा पड़ेगा, आपको भारी पड़ेगा ये राफेल का मुद्दा, क्योंकि आपके सारे झूठ बेनकाब हो गए, सारे सवालों के जवाब मिल गए। प्रधानमंत्री पाक साफ हैं, ये देश के सामने साबित हो गया। अब राफेल मोदी को नहीं, आपको ले डूबेगा। देखिए मानक भाई, बीजेपी वाले इतने बेईमान हैं कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोला। पर चलो मैं राफेल मुद्दे की बात करता हूं। राफेल केस पूरे डील में इनकी बेंचमार्क प्राइस थी 5.2 बिलियन यूरोस। नेगोशिएटिंग टीम ने भी उसमें भी डिसएग्रीमेंट थे कि आप 5.2 बिलियन यूरोस से इसको बेंचमार्क प्राइस को ना बढ़ाओ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने 5.2 बिलियन यूरो से इसे 8.2 बिलियन यूरोस किया। क्यों किया, मोदी जी जवाब दे, पहली बात। दूसरी बात, लॉ मिनिस्ट्री के अफसर ने, जॉइंट सेक्रेटरी नलवर के अफसर ने कहा है कि आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ले। मोदी जी हमें बताएं कि उन्होंने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को क्यों वेव किया, लेटर ऑफ कंफर्ट क्यों किया। वो तो जवाब दे दिया निर्मला जी ने। बात ये वो कह रही है अमेरिका से, बाकी देशों से जो भी सौदे हुए हैं उसमें भी बैंक गारंटी नहीं ली गई है किसी से भी। जवाब दे दिया उन्होंने। तो फिर इस सौदे में आप बैंक गारंटी क्यों ढूंढ रहे हैं? समझना, कई देशों से कई समझौते हुए जिनमें बैंक गारंटी नहीं ली गई, तो इस सौदे में क्यों? मानक भाई जवाब दे दिया उन्होंने। मानक भाई, आपको समझना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे में स्कैम कहां है। स्कैम दो जगह है। स्कैम एक प्राइसिंग में है और दूसरा स्कैम है सिलेक्शन ऑफ ऑफसेट पार्टनर। अब ऑफसेट पार्टनर की मैं आपसे बात करता हूं। आप एक 12 दिन पुरानी कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो और कह रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट साफ है। क्या इनपुट था उनके पास, क्या एक्सपीरियंस था? जो भी सड़क पर चलता आदमी को 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे आप। और तीसरी, सुन लीजिए शाहनवाज साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए। फ्रांसोइस होलैंड ने क्लियर कर दिया है कि ये मोदी जी के नुमाइंदे थे अनिल अंबानी। ना रक्षा मंत्री उधर, ना फॉरेन सेक्रेटरी को पता था, ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था। केवल मोदी जी और अनिल अंबानी को पता था कि 10 अप्रैल को राफेल डील अनाउंस की जाएगी। तीसरी बात। चौथी बात, मोदी जी घबरा क्यों रहे हैं? अगर इनको कुछ नहीं छुपा रहे तो जेपीसी पे माने ही है। देखिए स्कैम सारा फाइलों में है, सारा पता चल जाएगा कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कौन से कार्यालय, कौन से अफसर। आदिल सिंह बोपारा, आदिल एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन, एक सेकंड, छोटा सा सवाल मेरा। आदिल छोटा सा सवाल मेरा, छोटा सा सवाल। आपने कोई नए सवाल नहीं उठाए राफेल पर, सारे के सारे ये पॉइंट आप लगातार हफ्तों से महीनों से कह रहे हैं। आज निर्मला सीतारमण ने बाजी पलटने की कोशिश की है। वो ये कह रही है अब आप जवाब दीजिए 10 साल आपने सौदा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अपनी कमीशन ढूंढ रहे थे, इसीलिए आपने 10 साल तक ये विमान देश को नहीं दिए। अब आक्रामक मूड में सरकार आ गई राफेल पर, आपको ले डूबेगा राफेल। अब ये निर्मला जी कह रही है और शाहनवाज जी भी यही कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए निर्मला जी के कहने से कुछ फर्क नहीं होगा। पूरे देश जान गया है कि चौकीदार ने राफेल की चोरी की है। दूसरी बात, मुद्दा है ऑफसेट पार्टनर का और प्राइसिंग का। उस पर तो निर्मला जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आपने भी नहीं दिया। 10 साल तक सौदा क्यों नहीं हुआ? अंबानी दिवालिये को, उनका भी जवाब दे दीजिए। मानक भाई मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा। उनका भी जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब देता हूं। मुझे कृपया करके शाहनवाज साहब ये बता दें कि डसॉल्ट ने 280 मिलियन यूरो एक दिवालिये को, जिसका कोई प्रायर डिफेंस एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों दिया है? ये सिंपल सी चीज है। डीएसी के बीच में डिसएग्रीमेंट, जॉइंट सेक्रेटरी एयर को रातों रात ट्रांसफर किया जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाता है। मोदी जी जाते हैं, आप कह रहे थे कांग्रेस माफी मांगे, ये मुद्दा अब और ना उठाए। साहब को भी नहीं पता। देख लीजिए आप,
ये मुद्दा तो आपके पीछे, आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं। केवल अनिल अंबानी और मोदी जी को पता है। शाहनवाज जी, देखिए, एक नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात तय हो गई कि ऑफसेट पार्टनर कौन तय करेगा, डसॉल्ट तय करेगी, उसमें हमारा सरकार का रोल नहीं होता है। पहली बात, एक नहीं 1000 बार कहा, ये समझने को तैयार नहीं है। आपने सौदे में 10 साल की देरी कर दी। इस देश को जरूरत है रक्षा के लिए अच्छे जहाज का, कि अब कांग्रेस को जवाब देना होगा देश को कि आखिर राफेल पर इतनी देरी की वजह क्या थी। आपके लिए हम राफेल का जब काम कर रहे थे, जब उसका अगर आपके तरीके से चलते तो राफेल आने में और देरी हो जाती। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप ठगी नहीं कर सकते। देश की सेना, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप चोरी नहीं कर सकते। और लेकिन सेना के नाम पर आप कोई चोरी नहीं हुई है। आपने ठगा है। आपने सिर्फ झूठा इल्जाम लगाना, बदनाम करना सरकार को, देश के सेना का मनोबल गिराना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। देश के लोग इसके लिए कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेंगे। आप जिस तरह से देश के रक्षा की सौदों को लेकर सियासत कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, और आपको ये बताना चाहिए, आप समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं है, जहाज और इक्विपमेंट लगा हुआ, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस पार्टी आज तक ये नहीं बता पाई कि इस तरह के झूठे आरोप को लगा कर देश में क्या संदेश आप देना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गलत इल्जाम लगा रही है, झूठे। अरे हॉलैंड, देश के सेना पे भरोसा नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, हॉलैंड पे भरोसा है। ये विदेशियों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के साथ ठगी की है आपने। अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, और फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट पे भरोसा है। क्या है आपका? ये विदेशियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? इतना भरोसा क्यों है? ओके, एक सेकंड, अजय आलोक और घनश्याम तिवारी को ला रहा हूं डिबेट पर सवाल उठाकर 10 मिनट हो गए। एक सेकंड शाहनवाज जी, अब एक सेकंड अजय आलोक और घनश्याम तिवारी को डिबेट में ला रहा हूं मैं। एक सेकंड अजय आलोक, जरा आपकी समझ में आ रहा है क्या बयान? मैं आपकी समझ से समझना चाह रहा हूं। निर्मला जी कह रही हैं बोफोर्स कांग्रेस को ले डूबा था, लेकिन राफेल राहुल की उम्मीदों के उलट मोदी को दोबारा सत्ता में ले आएगा, कैसे? मानक जी, देखिए, आपका हिंदी चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है, दर्शक बड़ी गौर से देखते हैं, सुनते हैं इस चैनल को। शुद्ध हिंदी में समझाता हूं, राफेल मतलब राहुल फेल। पहली बात तो वहां खत्म हो गई। आज कांग्रेस की स्थिति हो गई है उस जिद्दी बच्चे की तरह, खासकर राहुल गांधी जी की, जिसने एक जिद पकड़ी है, मुझको चांद ला के दो, दीजिए चांद। आजकल बिहार में और दिल्ली में कांग्रेस बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है, इसमें हनुमान जी दिखते हैं। पटना में भी लगे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी को हनुमान दिखाया जाता है। सही में राहुल गांधी जी में कहीं ना कहीं हनुमान का बचपन वाला रूप आ गया है। आपको याद होगा, अभी तो राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है, देशवासी बहुत धार्मिक भी हैं। बचपन में हनुमान जी को अचानक सूझी थी कि जाके मैं सूर्य पकड़ लूं, छलांग मार दी सीधे सूर्य की तरफ। पवन जी जो उनके पिता हैं बेचारे हड़बड़ा गए कि क्या कर रहा है, उन्होंने झटका दिया तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। तो ये जो जेपीसी की डील और राफेल कर रहे हैं ना, राहुल गांधी हनुमान जी की तरह छलांग मार रहे हैं, मूर्छित होकर गिरेंगे जमीन पे। सच्चाई यही है। ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी को नहीं पता, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, मानव गुप्ता को नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी को सब पता। अजय नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस और राहुल जनता को करना है, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पलट के दोबारा पूछ रहा हूं। आप, मैं, आदिल बोपारा, शाहनवाज हुसैन, घनश्याम तिवारी तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। 3 राज्यों के चुनाव में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर जनता राहुल गांधी की बात सुन रही है, कांग्रेस की बात सुन रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं 2019 में ये दाव उल्टा पड़ेगा राफेल का राहुल गांधी के लिए? अगर आप इसको जीत का पैमाना मानते हैं तो बहुत सही। एक छत्तीसगढ़ को छोड़ के मुझे तो कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस बड़ा अच्छा भारी मतों से जीत के आई है। 15 साल राज करने के बाद भी बीजेपी का परसेंटेज मध्य प्रदेश में ज्यादा रहता है। आप कहते हैं कांग्रेस जीत गई क्योंकि सीटें ज्यादा हुई हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जो सीटें जीता वही। मतलब राफेल का कोई रोल नहीं था उस जीत में, आप ये कह रहे हैं? जीत तो जीत है, कहीं भी जाइए, राफेल का कोई रोल नहीं था। राफेल का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, ऑगस्टा वेस्टलैंड का रोल रहेगा, क्रिश्चियन मिशेल का रोल रहेगा, 2G 3G का रोल रहेगा।
जीजा जी का रोल रहेगा, रॉबर्ट वाड्रा का रोल रहेगा। कांग्रेस इन सवालों से कब तक बचेगी? यहाँ लालू यादव की गोद में खेल रहे हैं बिहार में, इसका रोल रहेगा। इसका जवाब देगी कांग्रेस। घनश्याम तिवारी, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया क्या राफेल का मुद्दा उठा के? यही अजय आलोक कह रहे हैं, यही शाहनवाज जी कह रहे हैं, सेल्फ गोल कर लिया भ्रष्टाचार और राफेल का मुद्दा उठा के। देखिए, इन्हीं को भारी पड़ेगा और मोदी वापस आ जाएंगे दोबारा। भ्रष्टाचार के का मुद्दा तो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद उठाया था, लोकपाल का वादा किया था, 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी, नोटबंदी को लेकर के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। तो भ्रष्टाचार पे तो भारतीय जनता पार्टी के वादे दावे सब खोखले हैं, वहां पर क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। जहां तक राफेल का मुद्दा है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि राफेल पे संसद में तीखी बहस हुई है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मीडिया ने बड़े स्पष्ट तरीके से बेबाकी से राफेल के मुद्दे पर राष्ट्र को समझाया है कि मुद्दा क्या है, इसमें किन सवालों के घेरे में सरकार खड़ी है। और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। यशवंत सिन्हा जी, प्रशांत भूषण जी और अरुण शौरी जी जैसे वरिष्ठ लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। रिव्यू पिटीशन भी है। ठीक है, तो इसका मतलब राष्ट्रहित के इस मामले में ये सारी बातें जनता के सामने उभर के सामने आ रही हैं। एक बात स्पष्ट है कि इतनी लंबी स्पीच के बाद भी कई सवालों का जवाब रक्षा मंत्री नहीं दे पाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने, जैसे अनिल अंबानी जी की कंपनी कहां से आई? वो तो कह रहे रोल ही नहीं है जो हमारा। गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि ऑफसेट तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। नहीं, बात साबित की नहीं, बात अब ये बहस के दायरे में है, तो ये बहस के दायरे में है और कोर्ट के दायरे में भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। कौन से पैनल में भी आज निर्मला जी ने बताया, देखिए निर्मला जी ने बताया, मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने खुद कह दिया 18 विमान यूपीए की जो पुरानी डील निगोशिएट की जा रही थी उसमें फ्लाईअवे कंडीशन में मिलने थे, बाकी 108 11 साल में बनाए जाने थे। 2006 से 14 तक 18 जहाज भी नहीं आए। नहीं, वो तो तर्क है, डील फाइनल हुई नहीं। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, से बढ़ाकर मैं हमने 36 कर दिया। सवाल दोहराता हूं, जो विमान खरीदे जाने उनका नंबर। मैं सवाल दोहराता हूं क्योंकि ये सवाल कहां है? हमारी कह रहे हैं आपके हिसाब से आपके रेट से 737 करोड़ का एक विमान पड़ना था, हमारी पार्टी का 670 का लिया है। स्पष्ट मत है, 737 का यूपीए खरीद रहा था, हमने 670 का लिया है, 9% सस्ता। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस मामले में अब दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बहुत बढ़िया। हमारी हमने उस समय जब अखिलेश जी ने पहले भी कहा था, अभी भी वो हमारा स्पष्ट है। लेकिन जो सवाल आज उठे और उसका जवाब नहीं मिला वो ये कि क्या मजबूरी थी सरकार की या क्या दूरदृष्टिता थी कि सरकार को ऑफसेट का जो क्लॉज है उसको बदलना पड़ा। सरकार ने ऑफसेट की क्लॉज को बदला। पहले डिफेंस कमिटीज के ऊपर जिम्मेदारी होती थी ऑफसेट क्लॉज में किसे ऑफसेट दिया जाएगा। अब सरकार ने कहा डिसॉल्ट अपने हिसाब से। अजय आलोक कुछ कह रहे हैं। अजय आलोक मैं कह लूंगा, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। अजय आलोक को जब मौका मिला था तो उस समय वो आस्था चैनल बन रहे थे, तर्कों में तथ्यों में बात नहीं कर रहे थे। आस्था चैनल बनने की जरूरत नहीं है, आप तर्कों और तथ्यों में बात कीजिए। अजय आलोक जी ने 2 साल तक जब तक राफेल की बात चल रही थी एक शब्द नहीं बोला। इनकी पार्टी ने राफेल पे एक शब्द नहीं बोला। अब ये स्टैंड सिर्फ मोदी भक्ति का स्टैंड है। ये जनता को सच बताने का स्टैंड नहीं है, ये मोदी भक्ति का स्टैंड है। मोदी भक्ति का स्टैंड नहीं जानना चाहती जनता। ये कुछ सवाल जो उनका जवाब जानना चाहती है। जरा एक सेकंड घनश्याम तिवारी को और अजय आलोक को जरा स्क्रीन पर लीजिए। मैं चाहता हूं घनश्याम तिवारी बनाम अजय आलोक। शाहनवाज जी एक सेकंड में, उसके बाद आ रहा हूं लौट के। घनश्याम तिवारी अजय आलोक आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, मोदी भक्ति है जिसकी वजह से आज आप राफेल पर मोदी के साथ आकर खड़े हो गए। 1 साल तक आप कुछ नहीं बोले, जवाब दीजिए क्यों? ऐसा है, घनश्याम तिवारी जी को थोड़ा एमनेशिया हो गया, भूल गए हैं कि हम लोग बीजेपी के साथ आए हुए अब 1.5 साल से ऊपर हो गए, 1 साल की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, राफेल की जब खरीदारी हो रही थी यूपीए का तब भी हमने समर्थन किया था, आज भी हम समर्थन में। डिले क्यों हुआ इसका जवाब, ये सवाल घनश्याम जी नहीं पूछ रहे हैं। तीसरी चीज, घनश्याम जी ने लगता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं पढ़ा अच्छे से। उसमें ऑफसेट क्लॉज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है और आज आप सवाल उठा रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, हमारा पार्टी का स्पष्ट मत है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे रहिए ना, अगर पार्टी का स्पष्ट मत है। अपना मत क्यों ला दे रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, आपके और अखिलेश जी के वर्षन अलग अलग हो जाते हैं। अब मैं जवाब दे मैं कह रहा हूं, बीच में मत टोकिएगा, मैं आपके पीछे। मतलब घनश्याम तिवारी आपकी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है। अजय आलोक बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। एक सेकंड, घनश्याम तिवारी आपकी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि यूपी में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि राफेल पर आप कांग्रेस का साथ दे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। बात भी सुन रहा था, अजय भाई की बात भी सुन रहा था। पहली बात, ये बात अभी भी कायम है कि पिछले 1 साल में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई सवाल राफेल पे नहीं था, ये अभी भी कायम है। ये मोदी भक्ति का स्टैंड है।
दूसरी अच्छा, बात, जो राफेल पर दूसरी सवाल बात- उठाए, अरे आप बच्चे ने सहयोगी दल है, पिछले वो सही है। 2 महीने से शुरू किया भाई। तथ्य तो होने चाहिए। घनश्याम भाई आप उससे- सुनिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, घनश्याम बीच में भाई, बोलिए। 48 साल के आपकी- बच्चे ने आपकी जिद भूमिका पिछले 2 संदिग्ध महीने से इसलिए शुरू है की है। क्योंकि आप अपने राजनीतिक 48 रुख साल के के बच्चे हिसाब ने से राफेल राष्ट्रहित की के मुद्दों जिद पर और रुख लेते JPC की हैं। जिद जब पिछले आप 2 भारतीय महीने जनता शुरू पार्टी की के है। समर्थन में आए तो पहले कैसे नोटबंदी बहुत बोलते हैं? अच्छा हो गया। जब आपको उनके साथ सीटों में दबाव डालना था तो आपने सुनिए बोला अरे घनश्याम भाई, नोटबंदी में घनश्याम गड़बड़ भाई, हो एक गई, मिनट, नोटबंदी एक ठीक से सेकंड, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इतना चिल्लाने की जरूरत आपकी ही नहीं पड़ेगी। राजनीति राष्ट्रहित से घनश्याम भाई, बड़ी हो सुन गई है, लीजिए। इसका एक नतीजा लाइन बिहार बोल को रहा हूं, भोगना एक पड़ रहा लाइन, है। एक लाइन। जवाब सुन लीजिए। अरे एक लाइन तो सुनिए। उनके सवाल के सुन एक रहा लाइन था, सुनिए। 3 सवाल थे, मेरी अरे बात एक सुनिए। लाइन सुनिए ना। दूसरी बात, अजय एक आलोक लाइन मुझे कह सुनिए रहे हैं ना, कि मेरी पार्टी का घनश्याम क्या भाई, स्टैंड है, एक लाइन कृपया सुनिए। करके अरे मेरी पार्टी का घनश्याम क्या भाई, एक स्टैंड है आप लाइन मुझे मत सुनिए ना आप बताइए। यार। आप जिस पार्टी आप बोले के जा रहे हैं, प्रवक्ता है बोले उस जा पार्टी रहे का हैं। एक लाइन सुन रहिए। लीजिए। आप अपनी पार्टी का प्रवक्ता रहते हुए मोदी मोदी भक्ति करने लगते हैं, ये आपका एक निर्णय मिनट, है, ये मेरा निर्णय नहीं है। एक लाइन तो सुनिए। मैं मेरी पार्टी हाँ, का अजय आलोक निर्णय- जल्दी से। तिवारी ओके, जी, अजय आलोक, साहब, एक जवाब सुनिए, दीजिए अजय आलोक देश को जल्दी। देगा। उसके बाद शाहनवाज जी मैं और एक- आदिल सिंह के पास जा रहा हूं। अजय मैं कह रहा हूं, अरे एक मिनट इनको चुप करवाइए ना भाई, सुनिए 1 मिनट। हाँ, बोलिए। गजब आदमी है। मैं ये कह रहा हूं कि 48-49 साल के बच्चे ने राफेल की जिद पिछले 3 महीनों से पकड़ी है और जेपीसी की जिद पिछले 1 महीने से पकड़ी है। तो 1 साल पहले हम क्यों बोलते हैं पागल है सो क्या? रहे थे। जब रफेल बच्चे का ने मुद्दा जिद पिछले पकड़ी, 1.5 उसको साल से समझाने के है, लिए बोलना ये पड़ा आप कि सो बच्चे रहे को मत थे। पकड़ो। आप 3 कोई महीने मान ही पहले नहीं रहा, जगह आप ही कि आपके बच्चे की सीटों का जिद फैसला हाथ 3 में महीने से चल रहा था। जब तक राजनीतिक दबाव का अरे दबाव यार, नहीं था तब तक आप सो रहे थे। राष्ट्रीय सारे मुद्दों पे सोते बच्चे के रहे, विरोध में। नोटबंदी पे आप सोते रहे, आप आप रफेल में किसके सोते साथ रहे, हैं? क्योंकि सिर्फ आप आपके लिए किसके राजनीति साथ महत्वपूर्ण हैं? है, ये राष्ट्र आप के मुद्दे किसके साथ महत्वपूर्ण हैं? नहीं है। अगर आपको आप सीटें मिली किसके तो साथ नोटबंदी हैं? अच्छी, ओके, सीटें ऑलराइट, नहीं मिली तो बुआ भी ओके, छोड़ के नोटबंदी भाग खराब। जाएगी आपको। ओके, ऑलराइट, आज आपने भाई को छोड़ा है ना, कल को बुआ भी छोड़ देगी। ओके, ऑलराइट, ओके। शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं। शाहनवाज जी और आदिल सिंह बोपर आए। शाहनवाज जी, आपका यह कहना है, बेसिकली आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में लाकर सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर रहती है हमेशा। यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, एक बात तो सही है कि एक झूठ को 1000 बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता है। कांग्रेस को अब जवाब देना है कि कांग्रेस ये बताए कि आखिर देश की सेना की ज़रूरत के मुद्दे को, आखिर देश की सेना को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस ने क्यों किया, अब ये जवाब देना है। राफेल पर तो एक एक बात पढ़ते द पढ़ते अरुण जेटली जी ने, निर्मला जी ने जो कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आपका प्रोग्राम आधे घंटे का प्रोग्राम है और मैं आपको कहता हूँ, ये जो बातें आज निर्मला जी ने कह दी हैं, उन सवालों का जवाब बोपर राय साहब दें कि आखिर ये जवाब दें कि हमने तो 9% सस्ता खरीदा है साहब, आप महंगा खरीद रहे थे, 9 साल लगा रहे थे, हर साल सोचते थे थोड़ा और बढ़ा दें, क्यों कर रहे थे? हम सस्ता खरीदें तो स्कैम, मैं जवाब और आप महंगा खरीदने की बात करें तो वो देश के लिए आप अच्छा काम कर रहे थे। आप ये क्यों नहीं समझते कि जो आप 526 करोड़ बता रहे हो, राफेल पर अलग अलग दाम क्यों बताते? गुजरात में कुछ बताते हैं, बेंगलोर ओके, में आदिल, कुछ जल्दी से बताते हैं, ब्रेक लेना है, उसके बाद पार्लियामेंट में मुझे कुछ बताते हैं। आदिल, क्या समझ लिया आपने? गेंद आपके कि आप पाले में आ गई है। एक बात झूठ बोलेंगे, राफेल और पर अब हम आप जवाब देंगे, दीजिए। आपका ये मुद्दा शाहनवाज बना जी दिया, कह रहे मुद्दा बना दिया, मुद्दा और बना निर्मला दिया। सीतारमण भी कह रही है, कोई आदिल। मुद्दा नहीं अब आप बना। जवाब दीजिए। पूरे देश को लोग, मैं कल भी गांव में था, भागलपुर में था, लोग कह रहे थे क्या हो रहा है कांग्रेस को, देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप क्यों मर रही है? ओके, आदिल, आदिल, पूरे देश के लोग परेशान हो रहे हैं। आप रोज रोज आपको चुप कराना पड़ेगा। आदिल सिंह बोपर आए। शाहनवाज जी, जवाब सुनिए। तो क्या वो बदनाम हो जाएंगे? हाँ, आदिल जी दें, वो जवाब दें। देखिए मानक भाई, सबसे पहले तो मैं अपने जेडीयू के मित्र को कह दूं कि इनके पास तो वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की पीएचडी है। ये 2G की बात करते हैं, शायद इनको कानून की जानकारी कम है। 2G में इक्विटल हो चुका है, शायद इन्हें ये नहीं पता इक्विटल क्या होता है। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेरवा दे रहे थे। इनका मेरा निवेदन है 34वां पैराग्राफ पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपका बिहार में सफाया होने वाला है, सफाया होने वाला है, डूबोगे आप डूबोगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां जाना है। बात कर रहे हैं चोरों ठगों के साथ रले हुए हो आप, ये बात करिए। अनिल अंबानी के क्या दलाल बन गए हैं आप भी? क्या आप भी अनिल अंबानी के दलाल बन गए हैं? चौकीदार अनिल अंबानी के दलाल बन चुके हैं। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और इधर आके टीवी पे चिल्ला रहे हैं कांग्रेसी। अरे अंबानियों को तो अंबानी कांग्रेस ने बनाया। अगर हिम्मत है ना कांग्रेस पार्टी में तो डिस्क्लोज करे आज देश के सामने कि अंबानियों से कितना चंदा लिया आज तक।
अंबानियों से कितना चंदा खाया है कांग्रेस पार्टियों ने, जरा ये डिस्कस करें। अगर सारी पार्टियों को मिलने वाले चंदे की लिस्ट मांगेंगे तो बात बनती है। सिर्फ एक पार्टी का चंदा मत खुलवाइए, हर पार्टी का चंदा खुलवाना पड़ेगा। चंदा खाया है उसको पब्लिक में खुलवाना पड़ेगा फिर। अजय आलोक, मानक भाई ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। अंबानी कर रहे हैं। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। सबसे बड़ा सवाल में सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। गर्मा गर्म बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज राफेल पर बहस सबसे बड़ा सवाल में यह हो रही है कि क्या वाकई निर्मला सीतारमण जो कह रही हैं वो सही है। और सीतारमण ने आज संसद में क्या कहा राफेल पर बहस का जवाब देते हुए, उन्होंने साफ साफ यह कह दिया बोफोर्स कांग्रेस को ले डूबा था, लेकिन राफेल मोदी को वापस ले आएगा। आदिल सिंह बोपाराय, अब सरकार आक्रामक अगर हो जाती है राफेल पर, आदिल सिंह बोपाराय, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि सवाल फिर आपके पाले में भी आएंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। आज भी पूछे हैं निर्मला जी ने कई सवाल। देखिए मानक भाई, इस पूरे मुद्दे में दो महत्वपूर्ण विषय ये है। पहली बात सिलेक्शन ऑफ ऑफसेट पार्टनर और दूसरा है प्राइसिंग। बेंचमार्क प्राइस फिक्स की गई थी 5.2 बिलियन यूरोज। मोदी जी के कहे पे 8.3 बिलियन यूरोज। आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, वो कह दिया आपने। आदिल, नहीं यही तो स्कैम है, यही तो स्कैम है। और दूसरा बात, आप एक दिवालिये को 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आप कल कहेंगे बाबा रामदेव को हमने कॉन्ट्रैक्ट देना है, चौथे कहेंगे कि हमने जग्गी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। ऐसे थोड़ी चलता है। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है। वो कह रहे हैं आपने किया, 10 साल तक डील नहीं किया आपने, आप अपनी कमीशन बना रहे थे। जिद्दी बच्चा नहीं मान रहा है। अगर कांग्रेस की डील, मानक जी, अरे भैया ना आप 3 में है ना आप 13 में है। डील होती, बिहार में आपका सफाया होने वाला है। आने में और 11 साल 2019 के बाद आपको चैनल बनाना पड़ेगा। हमने तो देश के हित में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निर्णय किया है, 36 विमान लिया है। कौन सा निर्णय? कोई दलाल नहीं है, रक्षा मंत्री था नहीं वहाँ। मोदी जी अकेले जाते हैं और निर्णय कर लेते हैं। पार्टनर सीसीएस के अप्रूवल के बिना ये मोदी जी अकेले नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर 132 लेते हैं। करोड़ हिंदुस्तानी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। जब मोदी कहीं जाते हैं तो समझिए 132 करोड़ हिंदुस्तानी जाता है। हम ये कह वो रहे हैं लोगों के मन में बसते हैं। अगर आपकी बात मान ले तो आप ये जवाब दे देश को कि आपने 9 साल क्यों लगाया। अगर यूपीए की डील को हम उसी को जस तस कर देते कल आप तो और 11 साल। अच्छा शाहनवाज जी एक सेकंड रुकिए, 11 साल में शाहनवाज जी देश की रक्षा करेंगे। ओके आदिल एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड। अब देखिए सवाल यहां पर आ गया। अब जब निर्मला जी ने यह कह दिया कि यह मुद्दा कांग्रेस को उल्टा पड़ने वाला है, बैकफायर करेगा, बीजेपी को सत्ता में वापस लाएगा और कांग्रेस को दोबारा सत्ता से बाहर करेगा, घनश्याम तिवारी, क्या कांग्रेस इस पर अलग थलग नहीं पड़ रही है इस मुद्दे पर? क्योंकि आप कह रहे हैं कोर्ट जो कह देगा वो हमें मान्य होगा। पहले तो मुझे ये हास्यास्पद लगता है ये कहना कि राफेल में अगर सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी को वापस ले आएगा। हाँ, ये मैं ये पूछना तो हास्यास्पद है कि हम वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा और कांग्रेस उस पर बैकफुट पर रहेगी। पीएम मोदी की इमेज को डेंट करने की कोशिश बैकफायर करेगी। हम फेल हो गए तो लोग हमें और ज्यादा मेहनती छात्र मानने लगेंगे। ये तो यही कह रही है। देखिए मामला सवालों के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट में गया है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके अच्छा, मुद्दा है क्या ये? सुप्रीम कोर्ट चुनाव का मुद्दा बनेगा। देखिए अगर सवाल प्रधानमंत्री से के सामने खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या राय रखता है, उसके आधार पर तय होगा कि इसमें लोगों का क्या रुख रहेगा। हाँ ठीक है, ओके। अजय आलोक, क्या ये मुद्दा रहेगा या ये आप जैसा कह रहे हैं जिद्दी बच्चे की मांग पर जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, यही कह रहे हैं मानक जी? हाँ शाहनवाज जी एक सेकंड, मानक जी जरा मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड बस, अजय आलोक कुछ कह दे उसके बाद। ऑगस्टा वेस्ट एंड रहेगा, 2G 3G 4G जीजा जी सब रहेंगे। तो ये तो पिछले चुनाव के मुद्दे थे अजय आलोक। तेजस्वी यादव रहेगा, ये तो 14 के मुद्दे थे, 19 में कैसे मुद्दा बनाएंगे? सत्ता किसके लिए चाहिए? ये तो 14 के मुद्दे थे, उस पर तो चुनाव जीत चुके आप। अरे ऑगस्टा वेस्टलैंड 14 का मुद्दा है, क्रिश्चियन मिशेल अभी पकड़ा के आया है, ये 14 का मुद्दा है। आज मेहुल चौकसी की 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, ये 2014 का मुद्दा है। अच्छा, मेहुल चोकसी का भाग जाना आप अपने पक्ष में बता रहे हैं। बेल पे नेशनल हेराल्ड अजय आलोक, मेहुल चोकसी का भाग जाना सरकार के पक्ष में है। मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, अडानी सारे भाजपा के भाई हैं। क्या बात है शाहनवाज जी? कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम जेल पे हैं, ये 14 का मामला है। ये सब शाहनवाज जी ये बताइए कि आप फॉर्मेशन कब बदल रहे हैं? ओके, शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं मैं। किसके साथ अलायंस करेंगे? शाहनवाज जी जवाब दीजिए। अब शाहनवाज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
कहिए। देखिए बात यह है, हाँ। मुद्दा जो कहा क्यों रहेगा कि अगर इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पर मिथ्या झूठ आरोप लगाएंगे और देश में मुद्दा इसलिए हुआ कि अब देश के लोगों को मालूम हो गया 30,000 करोड़ कांग्रेस रुपए का देश की कॉन्ट्रैक्ट वायुसेना को कमजोर आप हमें ये योजनाबद्ध बताएं, तरीके से करना मुद्दा चाहती ये है, थी। कांग्रेस अनिल इसमें अंबानी के कमीशन पास के लिए ऐसी क्या जहाज नहीं चीज खरीद है? रही थी। ऐसा ये क्या मुद्दा कांग्रेस एक्सपीरियंस को है? बैकफायर किया है। देश जानना कांग्रेस चाहता को है। जवाब देना पड़ेगा कि आपने 9 साल तक फाइल ये जवाब लेकर तो क्यों आप हमें बैठे दीजिए थे, ना। ये कि जवाब अनिल देना अंबानी होगा। को क्यों दिया ऐसी कॉन्ट्रैक्ट? डील क्यों कर रहे थे कि ये 500 करोड़ 11 साल 1600 बाद करोड़ जहाज रुपए कैसे मिलते। बन गए? ये तो नरेंद्र मोदी जी का दिमाग देखिए, नरेंद्र उन्होंने मोदी कहा जी कि ने नहीं, जल्द से जाकर जल्द अनिल अंबानी के चाहिए, एजेंट बन इसलिए गए। 36 गवर्नमेंट टू देश का गवर्नमेंट चौकीदार बिना बिचौलियों के। फ्रांस क्या में कांग्रेस जाकर पार्टी अनिल बिचौलियों का अंबानी का इंतजार एजेंट कर बन रही गया। थी? क्या कमीशन के लिए रोक रही थी? ये देश के अंदर आप मुद्दा उस पे रहेगा बताएं। और हम बनाएंगे देश के अंदर आप मुद्दा बताएं कि कितनी राफेल कमीशन लिया विमान को भाजपा ने? रोकने की साजिश सत्ता में रहते कहीं भी की 280 और मिलियन विपक्ष में यूरो रहते नहीं हुए मिला। राफेल को रोकने का काम किया। ओके, वायुसेना शाहनवाज को जी, इसी नोट पे कमजोर खत्म करने कर रहा का हूं। काम किया, देश के साथ विश्वासघात किया। इसी नोट पे शाहनवाज जी ये खत्म मुद्दा कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के और साथ जब विश्वासघात मैं आपने किया देखता है। हूं, कहीं भी मैं गलत जाता हूं, तथ्य लोग सुप्रीम कहते कोर्ट में रखे हैं हैं लोगों को आपने। कितना दुख पहले होता एक्शन मांगिए। है जब देश के ईमानदार प्रधानमंत्री ओके भाई, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। सुप्रीम यानी कोर्ट- शाहनवाज जी की बातों के हिसाब से, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री की बातों के हिसाब से अब यह साफ हो गया है कि सरकार राफेल के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में बहस खत्म होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज जी आपका, आदिल सिंह बोपरा, अजय आलोक और घनश्याम तिवारी।